हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और ये है हमारी प्रैक्टिस क्लासेस। तो आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है? पर्यावरण की समस्याएं। इन पर करने वाले हम प्रैक्टिस क्लास यानी एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से बताओ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी निम्नलिखित में से जो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं होती, जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना राइट आंसर लिख दीजिएगा। देखो, ग्रीन हाउस गैस GHG, इसे लिखते हैं ग्रीन हाउस गैस। इसमें के कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और ओजोन यानी O3। तो ये गैसें सम्मिलित होती हैं और इसमें भाप भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में। CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, CH4 का मतलब है मीथेन से, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन। ठीक है, ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं हो सकता, मीथेन भी नहीं हो सकता। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और एक बात और, अगर मैं आपको बताता हूँ ना, तो अगर ऐसे ही जो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ऐसे ही अनियंत्रित रहती है ना, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो आने वाले कुछ सालों में हमारा जो टेम्परेचर है, वैश्विक तापमान है, वो 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो इसको रोकना ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कि आपके सामने है चार ऑप्शंस, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा है जो द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। देखो, एक होता है प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक, और एक होता है द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषक। देखो, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। जैसे नाइट्रोजन हो गई, कोई जहरीली जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइड हो गए, तो ये होते हैं प्राथमिक प्रदूषक की लिस्ट में आते हैं। जो डायरेक्ट है, जो सीधे रूप से उत्सर्जित होते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक। और द्वितीय कौन से होते हैं? वे प्रदूषक जो प्राथमिक जो प्रदूषक है, इनके एक दूसरे के साथ क्रिया करके, अभिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं द्वितीय प्रदूषक। जैसे धुंध। ठीक से, अब देखो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक पूछा है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, धुंध। एक मिनट वेट करना बच्चों, मैं चार्ज लगा देता हूँ इसको, लैपटॉप को। तब तक आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, जल्दी से बताओ।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल, जो एरोसॉल है इसका एग्जाम्पल है। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है इनमें से? कोहरा, स्पंज, जेली या फिर इनमें से कोई भी? आपका राइट आंसर नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो एरोसॉल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये एरोसोल होता है ना, ये वायुमंडल में निलंबित एक सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, और जो ये प्राकृतिक एरोसोल होता है ना, प्राकृतिक एरोसोल, प्राकृतिक एरोसोल के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका कोहरा, धुंध, धूल, समुद्री धुंध। ठीक है, तो ये आते हैं आपके प्राकृतिक एरोसोल में। देखो क्या होगा राइट आंसर हमारा, कोहरा। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ये कोहरा है ये एरोसॉल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये जेली है ना, ये क्या है, ये जेल कोलाहाइड का एक एग्जाम्पल है। किसका? यहां पर लिख देता हूं, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। जेल कोलाइड का, जेल कोलाइड का उदाहरण है ये। जैसे कोहरा एरोसॉल का है, ऐसे ही जेली ये जेल कोलाइड का एग्जाम्पल है। स्पंज, स्पंज ये क्या है, ये ठोस सोल का एग्जाम्पल है। किसका? ठोस सोल का उदाहरण है ये स्पंज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है? जल्दी से बताओ। मार्बल कैंसर, मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी कोहरा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। जो मार्बल है ना, ठीक है, जो मार्बल है इसमें जो कैंसर की घटना जो खराब होता है ये मार्बल, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर अम्लीय वर्षा या फिर कोहरा या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जो ये मार्बल कैंसर है इसकी घटना होती है अम्लीय वर्षा के कारण, यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखो जो ताजमहल है ना, यानी किसका एग्जाम्पल है, जो ताजमहल का जो पीलापन संगमरमर है ये मार्बल कैंसर की घटना का एग्जाम्पल है। जो ताजमहल, ताजमहल है ये क्या है, संगमरमर का बना हुआ ना। तो जो ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीला पीला पड़ रहा है, तो ये किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। तो ये मार्बल कैंसर की घटना का एक एग्जाम्पल है। इसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, स्टोन कैंसर। ठीक है, मार्बल कैंसर की जगह पर यहाँ पर स्टोन कैंसर भी आ सकता है एग्जाम में, कि स्टोन कैंसर की घटना किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा के कारण होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा, जो अम्लीय वर्षा है मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? जो अम्लीय वर्षा है ये किसका मिश्रण होता है, किसका मिक्सचर होता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल का, या फिर ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, या ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या ब्रोमीन का, या इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जो अम्ल वर्षा है ये किसका मिक्सचर है, किसका मिश्रण है। तो जल्दी से सोचो। जो ये अम्लीय वर्षा है ना, देखो अम्ल वर्षा का मतलब होता है वर्षा के पानी में अत्यधिक अम्ल की उपस्थिति का होना। जो ये अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा इसका मतलब होता है वर्षा में अम्ल की उपस्थिति। तो ये होती है अम्लीय वर्षा। तो ये किसका मिश्रण होती है? ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर होती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी आपको ये बताना है इन चारों में से क्या जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी लाइकेन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी इन चार ऑप्शन में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइकेन, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लाइकेन। इसका उपयोग किया जाता है जैविक संकेतक के रूप में। जो ये लाइकेन है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टान या फिर पेड़ की छाल जैसे उजागर जो स्थान है वहां पर उगते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों या फिर जो पेड़ की जो छाल है ऐसे स्थानों में उगते हैं, ये लाइकेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट्स, ये क्या है, ये छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? इन चार ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कौन सा है जो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। जल्दी से बताओ, वायु प्रदूषित नहीं होती, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी खनन क्रिया, या फिर ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधनों का जलना, या फिर ऑप्शन डी कि भाई इन तीनों से ही वायु प्रदूषण होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। देखो, खनन क्रिया से भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, नहीं होता। किस कारण से वायु प्रदूषण नहीं होता, हमें ये बताना है। तो खनन क्रिया से भी होता है और जीवाश्म ईंधन के जलने से भी होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा से, अम्ल की वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता, ये जल प्रदूषण होता है। तो इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट में नहीं आती? नाइट्रोजन, जलवाष्प, मीथेन और ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताओ। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ये ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट में नहीं आती। जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, और एक और बचती है, कौन सी? जल्दी से बताओ। हमने आई थिंक पहले ही क्वेश्चन में ये चीजें की थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, हमारा जो आई थिंक पहला था या फिर सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। देखो, ये है ग्रीन हाउस गैसेस, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, लेकिन क्या पूछा है, कौन सी गैस नहीं है इस लिस्ट में? तो नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नदियों में जो जल प्रदूषण है वो किसके द्वारा मापा जाता है? नदियों में जो जल प्रदूषण होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए घुली हुई ओजोन की मात्रा, ऑप्शन बी जल में घुली हुई कार्बन की मात्रा,
ऑप्शन सी घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। जो नदियों में जो जल प्रदूषण होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है घुली हुई जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा मापा जाता है जल प्रदूषण। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, जो जल की गुणवत्ता है वो मापी जाती है किसके द्वारा? एक मिनट रुकना बच्चों, ये तो चार्ज लगाना ही भूल गया मैं तो यहाँ से। देखो बच्चों, जो जल की गुणवत्ता है ना, जल की गुणवत्ता को मापने के लिए जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, इसके द्वारा मापा जाता है जल की गुणवत्ता को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपके सामने है 4 ऑप्शंस, इनमें से आपको ये बताना कि कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम यानी बिल्कुल कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी डीजल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। देखो, प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब क्या होता है? जो हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति से होने वाली हानि। ठीक है, तो ये बताना है इनमें से कौन सा ईंधन ऐसा है जिससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, सी कोयला, डी डीजल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हाइड्रोजन ईंधन है, ठीक है, ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार। किसके द्वारा, किसके द्वारा वायुमंडल की जो ओजोन परत है, ठीक है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, ओजोन परत, इसको क्या करती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो किसके द्वारा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल की जो ओजोन परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है उसको हानि पहुंचाती है? तो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC। ये गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, CFC। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण संरक्षण के लिए, देखो पर्यावरण का संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन सी ग्रीन पीस, या फिर ऑप्शन डी चिपको। ये चिपको आंदोलन था, ठीक है, पर्यावरण से ही संबंधित आंदोलन था ये। लेकिन इसने क्या पूछा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो काम कर रही है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और दिल संबंधी जो रोग है वो पैदा करता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन पारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है कैडमियम, और ऑप्शन डी है तांबा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य की जो रक्त दाब है ना उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और दिल से संबंधित रोग पैदा करता है? कैडमियम, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये कैडमियम है ये रक्त दाब को क्या करता है? बढ़ाता है, और दिल संबंधी रोग को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं वो क्या, ठीक है, इनसे क्या होता है? जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं आती हैं, इनसे में कौन बचाता है? ओजोन परत बचाती है।
ओजोन परत बचाती है। ठीक है, तो ये बताओ, अगर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये कौन सी बीमारी फैलाती है? ऑप्शन ए फेफड़े का कैंसर, बिल्कुल भी नहीं। मुख का कैंसर, ये भी नहीं। यकृत का कैंसर भी नहीं। त्वचा का कैंसर फैलाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो सूर्य से हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, पराबैंगनी किरणें, ये त्वचा का कैंसर का कारण बनती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? यानी ऊर्जा का कौन सा ऐसा रूप है जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं फैलती? कोयले से बिल्कुल फैलती है, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। परमाणु से भी प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल से भी। लेकिन सौर ऊर्जा, ऊर्जा का कौन सा रूप है जिसे प्रदूषण नहीं फैलता? तो सौर ऊर्जा, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, देखो, जो प्रदूषण से ना, जो ओजोन परत है हमारी, ओजोन परत, ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। अगर ये नहीं हो तो त्वचा कैंसर की बीमारी फैल जाएगी। तो जो ओजोन परत में जो वायु प्रदूषण वगैरह जो ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो इस छिद्र का पता लगाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक के ऊपर, ऑप्शन सी भारत के ऊपर, या ऑप्शन डी अलास्का के ऊपर। तो ये जो छिद्र का पता लगाया गया है ना ओजोन का, तो ये लगाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी प्रैक्टिस क्लास एमसीक्यूज। ठीक है, पर्यावरण की समस्याओं से संबंधित। चलो फिर कल मिलेंगे न्यू टॉपिक और न्यू क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।